हेलो स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे अपनी बायोटेक्नोलॉजी वाली यूनिट पर और इसमें अपना जो चैप्टर नंबर 16 है उस पर डिस्कशन कर रहे थे हम। चैप्टर नंबर 16 जिसका नाम है ऊतक संवर्धन तकनीक। ये पार्ट हमारा बड़ा क्वेश्चन निकाल सकता है। इस पार्ट के अंदर हमने पिछले वीडियो में इस तकनीक से जुड़े कुछ सामान्य शब्द पढ़े थे। एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। हमने इस शब्द पर बात की थी कर्तोतक। कर्तोतक यानी पौधे का वह भाग जिसको हम इस तकनीक में काम में लेते हैं। हमने इस शब्द पर बात की थी संवर्धन माध्यम, वह माध्यम जिसके अंदर हम कर्तोतक को रखते हैं जिससे कर्तोतक वृद्धि करता है। इसके अलावा हमने बात की थी कैलस। कैलस कोशिकाओं का ऐसा समूह था जिसके अंदर अंतर नहीं पाया जाता। इसके अलावा हमने बात की थी प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट पौधे की वह कोशिका है जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। तो ये शब्दावलियां सारी जो है किसमें काम आती है? ऊतक संवर्धन तकनीक में। आज हम बात कर रहे हैं ऊतक संवर्धन तकनीक के चरण। ये हमारा 2 नंबर का सवाल निकाल सकता है ये क्वेश्चन। ऊतक संवर्धन तकनीक के चरणों की बात करें तो पहला जो चरण हमने बनाया है उसको चरण में क्या है, सबसे पहला काम धुलाई का है। धुलाई का मतलब इस तकनीक में जितने भी पात्र, उपकरण या इस तकनीक के अंदर काम आने वाले कर्तोतक, इन सबको साफ किया जाता है। तो कर्तोतक हुआ, पात्र हुआ, उपकरण हुआ, इन सब की धुलाई करना, इन सब की सफाई करना। इसके लिए हमने एक वैज्ञानिक शब्द यूज किया है, निर्जमीकरण करना यानी रोगाणु रहित करना। तो सबसे पहला चरण ये होगा कि कर्तोतक, पात्र या उपकरणों का निर्जमीकरण किया जाएगा। इसके लिए कर क्या सकते हैं, जैसे सबसे पहले उनकी सामान्य जल प्लस ट्विन 20 जल, ये केमिकल होता है, इनकी मदद से धुलाई करते हैं। जब इन दोनों की मदद से कर्तोतक और पात्रों की धुलाई करते हैं तो कर्तोतक या पात्रों के अंदर जो धूल मिट्टी के कण हैं ये सारे साफ हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को बोलते हैं कहीं ना कहीं धुलाई करना। फिर ये जितने भी पात्र और उपकरण हैं जिनको हमने जल से धोया है इनको सुखाया जाता है। सुखाने के लिए इन्हें तेज हवा के झोंकों के ऊपर छोड़ा जाता है। इसके लिए एक बेंच काम आती है, एयर फ्लो बेंच। एयर का मतलब हवा से, तो हवा का फ्लो किया जाता है यानी हवा इसमें प्रवाहित की जाती है। जब पात्रों के अंदर गर्म हवा छोड़ी जाती है तो वो सूख जाते हैं। तो जैसा हम घरों में करते हैं कि बर्तन धोते हैं, धोने के बाद सुखाते हैं, उसी तरीके की प्रक्रिया। फिर इन सूखे हुए उपकरणों या कर्तोतकों पर कुछ केमिकल्स की क्रिया करवाते हैं, जैसे अल्कोहल, ईथर। ये कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो धुलाई करने में काम आते हैं। साथ साथ ये सब जो है ये सारे के सारे एक काम करते हैं जिसे बोलते हैं रोगाणुनाशन, अर्थात ये सब रोगाणु को मारने के भी काम आते हैं। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था जैसे सैनिटाइजर का आजकल उपयोग किया जा रहा है। सैनिटाइजर क्या है? अल्कोहल। तो वो हम क्यों यूज कर रहे हैं? ताकि हाथ के रोगाणु नष्ट हो जाए। तो रोगाणुनाशन की करने की प्रक्रिया के लिए हमें इनका इस्तेमाल करते हैं। तो ये अपना पहला चरण बनता है इस तकनीक में कि इस तकनीक में जो भी पात्र या उपकरण या कर्तोतक काम में ले जाते हैं उनको सबसे पहले धोकर रोगाणुनाशन उनका किया जाता है यानी उनका निर्जमीकरण किया जाता है। दूसरा चरण इसमें आएगा जिसमें हम उन साफ या धुले हुए कर्तोतक को किस में डालेंगे? संवर्धन माध्यम। संवर्धन माध्यम में किसको प्रवेश करवाएंगे? कर्तोतक। हम पढ़ चुके हैं कर्तोतक पौधे का कोई हिस्सा होता है। वो कोशिका हो सकता है, ऊतक हो सकता है, अंग हो सकता है, प्रोटोप्लास्ट हो सकता है, और उसे हम किस में डाल देते हैं? संवर्धन माध्यम में। पात्रों में संवर्धन माध्यम भरा होता है जिसमें
उन कर्तोतक को वृद्धि करने वाले आवश्यक पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, शर्करा, विटामिन, खनिज लवण, पादप हार्मोन्स, ये सब इसमें मौजूद है। तो संवर्धन माध्यम में जब हम इसको डालेंगे तो ये अपनी क्या करेगा, वृद्धि करेगा। वृद्धि करने के बाद क्या बन जाएगा, कैलस। कैलस हमने पढ़ चुके हैं, कैलस कोशिकाओं का समूह बन जाता है। फिर इस कैलस से धीरे धीरे एक नए पौधे का विकास होता है। फिर अगला चरण आएगा, जो भी नया पौधा प्रयोगशाला में बना है उस नए पौधे के गुणों का क्या किया जाएगा, मूल्यांकन। मूल्यांकन मतलब उसके गुणों की जांच की जाएगी कि उसकी पैदावार क्षमता, उसकी जीवन क्षमता, उसकी प्रजनन क्षमता अच्छी है या नहीं है, इसकी जांच करना मूल्यांकन कहलाता है। और अगर पौधे में अच्छे गुण हैं तो उस पौधे की संख्या को बढ़ाकर उसे बाजार में वितरित कर दिया जाता है। तो देखा जाए तो इस तकनीक के कुछ चरण बनते हैं। मैं फिर बता दूं, इस तकनीक का पहला चरण बनेगा, सबसे पहले इस तकनीक में काम आने वाले पात्र या उपकरणों या कर्तोतक की धुलाई की जाती है, उन्हें रोगाणु रहित किया जाता है। और ऐसा करने के लिए हम सामान्य जल, 20 जल, इसके अलावा कुछ रसायन जैसे अल्कोहल, ईथर, इनका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम संवर्धन माध्यम में कर्तोतक को डालते हैं। उसके पश्चात जो कैलस है उससे एक नया पौधा बनता है। उस नए पौधे को फिर हम क्या करते हैं, उस नए पौधे के गुणों का मूल्यांकन करते हैं, और अगर उसमें अच्छे गुण हैं तो उसकी संख्या को बढ़ा के उसे बाजार में वितरित कर दिया जाता है। तो ये है ऊतक संवर्धन तकनीक के चरण, और ये क्वेश्चन हमारे लिए 2 मार्क्स का बन सकता है। अगला एक छोटा क्वेश्चन है, संवर्धन के प्रकार। यानी कि बायोटेक में हम पढ़ेंगे संवर्धन कितने तरह का होता है। संवर्धन के प्रकार जो निर्भर करते हैं वो कर्तोतकों पर निर्भर करते हैं। यानी कर्तोतक के रूप में हमने पौधे के किस हिस्से का चयन किया है, इस आधार पर संवर्धन अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे कैलस संवर्धन, या हम कर्तोतक के रूप में किसको ले रहे हैं, कैलस को ले रहे हैं। यहां किसी अंग को ले रहे हैं, यहाँ भ्रूण को ले रहे हैं, यहाँ प्रोटोप्लास्ट को ले रहे हैं, यहाँ कोशिका को ले रहे हैं। तो अगर हम कर्तोतक के रूप में इनमें से किसी एक को लेते हैं तो उसी आधार पर संवर्धन का प्रकार माना जाता है। तो छोटा क्वेश्चन बन सकता है, संवर्धन कितने प्रकार का होता है। तो आपको जिक्र करना है, कर्तोतक की प्रकृति के आधार पर संवर्धन अलग अलग प्रकार के होते हैं। हो सकता है वो कैलस हो सकता है वो अंग हो सकता है भ्रूण हो सकता है प्रोटोप्लास्ट हो सकता है कोशिका हो। तो इस आधार पर संवर्धन के अलग अलग प्रकार बटे हैं। अब इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम ले रहे हैं। अगर इस बायोटेक वाले टुकड़े में ऊतक संवर्धन तकनीक पर बोर्ड में क्वेश्चन आता है तो सबसे ज्यादा चांस इस टॉपिक में से रहेंगे। ऊतक संवर्धन तकनीक के उपयोग। हम इस पॉइंट में कई छोटे क्वेश्चन तैयार किए। जैसे पहला शब्द, हमने एक शब्द तैयार किया है सूक्ष्म प्रवर्धन। अगर आपको याद हो तो अपने लेसन नंबर 4 में हमने शब्द का जिक्र किया है सूक्ष्म प्रवर्धन। सूक्ष्म मतलब छोटा, प्रवर्धन मतलब बड़ा कर देना। यानी कि इस तकनीक में एक छोटे से हिस्से को क्या कर सकते हैं हम, बड़ा। अर्थात ऊतक संवर्धन तकनीक में पौधे के सूक्ष्म भाग का उपयोग करके उसकी संख्या को बढ़ाकर, उसके आकार को बढ़ाकर एक नया पौधा तैयार कर सकते हैं। जैसे हमने मान लीजिए एक कोशिका ली, तो एक कोशिका आकार में बहुत सूक्ष्म होती है, लेकिन उस एक कोशिका से भी नया पादप बना सकते हैं। किस तकनीक की मदद से, ऊतक संवर्धन तकनीक की मदद से। तो अगर आपसे कोई कहे क्या पौधे के एक छोटे भाग से एक नया पौधा बना सकते हैं, यस। कौन सी तकनीक यूज करनी पड़ेगी, ये तकनीक। दूसरा फायदा, अगर हमसे कोई कहे कि क्या हम कम समय में बहुत अधिक संख्या में पादप तैयार कर सकते हैं, तो जवाब होगा हाँ। कौन सी तकनीक की मदद से, ऊतक संवर्धन तकनीक की मदद से। जैसे देखिए, मान लीजिए ये एक पौधा है, इस एक पौधे में कोशिकाओं की संख्या कितनी होगी, अनेक। और हमने पढ़ा जब एक कोशिका से भी पौधा बन सकता है तो अनेक कोशिकाओं से कितने पौधे बन सकते हैं भी,
अनेक पौधे बन सकते हैं, अर्थात एक ही पौधे में उपस्थित हजारों कोशिकाओं से हजारों पौधे तैयार कर सकते हैं। बस हमारे पास काम करने के लिए उपकरण होने चाहिए, वैज्ञानिक होने चाहिए। अर्थात कम समय में अधिक संख्या में पादप तैयार करने के लिए भी यही तकनीक काम में ली जाती है। नेक्स्ट फायदा इस तकनीक का, और ये क्वेश्चन 2012 बोर्ड में आया हुआ है। अगर किसी रोगी पादप से हमें स्वस्थ पादप बनाना है तो हम क्या करें? एक पौधा जो बीमार है, रोगी है, संक्रमित है, उससे स्वस्थ पौधा बनाना है तो हम इस तकनीक को काम में ले सकते हैं। इस तकनीक में हमें पौधे का कौन सा हिस्सा काम में लेना है? विभज्योतक, और वो भी कौन सा? शीर्षस्थ विभज्योतक। आपको याद होगा 11वीं क्लास में हमने इस शब्द पर बात की। विभज्योतक क्या है? जो लगातार विभाजन करते हैं। और स्थिति के आधार पर शीर्षस्थ विभज्योतक क्या है? जो पौधे के शीर्ष पर होते हैं। जैसे ये तना है मान लो, तो शीर्षस्थ विभज्योतक कहाँ पाया जाएगा? यहाँ। ये लगातार विभाजन करता रहता है, जिस वजह से पौधे की धीरे धीरे लंबाई बढ़ती रहती है। तो अगर शीर्षस्थ विभज्योतक को काम में ले हम किस रूप में? कर्तोतक के रूप में, तो अब जो पौधा बनेगा वो कैसा होगा? स्वस्थ। तो एक बार बोर्ड में सवाल आया, किसी वायरस से संक्रमित पादप से रोग रहित यानी स्वस्थ पादप तैयार करना है, क्या करें? तो जिक्र करना था कि रोगी पादप का कौन सा हिस्सा ले? शीर्षस्थ विभज्योतक। और इस हिस्से को कौन सी तकनीक में यूज करें? पादप ऊतक संवर्धन तकनीक में। और इस तकनीक में इस हिस्से को यूज करके क्या बना सकते हैं? स्वस्थ पादप तैयार कर सकते हैं। और ऐसा प्रयोग किया जा चुका है आलू के अंदर। आलू के अंदर वायरस से मुक्त पादप तैयार किए जा चुके हैं। अगला टॉपिक अपना है कायिक संकरण या प्रोटोप्लास्ट संलयन तकनीक। अगला फायदा है ये ऊतक संवर्धन तकनीक का। ये क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है 2 नंबर के लिए और 1 नंबर के लिए आ चुका है। जैसे देखो, पिछले वीडियो में मैंने प्रोटोप्लास्ट की बात की थी। प्रोटोप्लास्ट क्या था? पौधे की कोशिका है जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। तो 2 पौधों के प्रोटोप्लास्ट को मिलाकर एक नया पौधा तैयार कर सकते हैं। और ऐसा प्रयोग मेल्चर ने किया। मेल्चर का जिक्र हमने नोट्स में किया है। मेल्चर्स ने क्या किया? आलू और टमाटर का संकरण करवाया और एक संकर पादप बनाया। इसके लिए उसने किया क्या? दोनों पौधों की सबसे पहले कोशिकाएं ली। ये है पादप ए, ये है पादप बी। ये पौधे की कोशिका है तो बाहर की तरफ आवरण है कोशिका भित्ति, अंदर की तरफ आवरण है कोशिका झिल्ली, और उसके भी अंदर है केंद्रक। अंतर दिखाने के लिए मैंने एक का केंद्रक बनाया है खाली और एक के केंद्रक को मैंने भरा भरा दिखाया। सबसे पहले इन दोनों की कोशिका भित्ति को तोड़ते हैं। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी हुई है तो उसको तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए? सेलुलेज। तो इस एंजाइम की मदद से कोशिका भित्ति को तोड़ दिया जाता है और तोड़ के उसे प्रोटोप्लास्ट में बदल लिया जाता है। तो देखो, प्रोटोप्लास्ट में सिर्फ एक ही आवरण है कोशिका झिल्ली, बाहर का आवरण नष्ट हो गया। अब इन दोनों प्रोटोप्लास्टों को मिला दिया जाता है। इसके लिए ये माध्यम काम में लिया जाता है पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल माध्यम। इस माध्यम का इस्तेमाल करके दोनों ही प्रोटोप्लास्टों को मिक्स करके एक संकर कोशिका बनाना। अभी ये पादप कोशिका पूरी नहीं हुई है क्योंकि इस पर एक आवरण बनना बाकी। तो अब इस पर वो आवरण बनता है, अर्थात इसको क्या उपलब्ध करवाया जाता है? इसको उपलब्ध करवाया जाता है सेलुलोज। सेलुलोज जब इसको मिलेगा तो इस पर कोशिका भित्ति बन जाएगी। अब इस कोशिका का इस्तेमाल करते हैं ऊतक संवर्धन तकनीक में और बना देते हैं एक नया पौधा। तो इस पूरे प्रयोग में 2 पौधों के गुण एक ही पौधे में आ जाते हैं। और ऐसा करके आलू और टमाटर का संकरण किया और संकरण करके पौधा तैयार किया संकर पादप पोमेटो। पोमेटो नाम में 2 नाम छुपे हुए हैं, पोटेटो। पोटेटो किसको बोलते हैं भाई? आलू को।
और टमाटर को बोलते हैं टोमेटो। और इन दोनों को मिक्स करके कौन सा पौधा बनाया है? पोमेटो। पोमेटो। और इसकी खास बात, इसके भूमिगत भागों का मतलब जमीन के नीचे इसमें आलू लगते हैं। जैसे ये पौधा है तो नीचे तो आलू लगते हैं और इसमें ऊपर टमाटर लगते हैं। तो इसमें दोनों ही गुण एक साथ मौजूद है। तो ये जो कार्य है, ये कार्य इसी तकनीक के माध्यम से किया गया है। और ये हमारा 2 नंबर का सवाल बन सकता है। फिर समझ लो इस चार्ट को। इस चार्ट में क्या है, 2 पौधे लिए, उनकी कोशिकाएं ली। सबसे पहले उनकी कोशिका भित्ति को तोड़ा गया है, इसके लिए इस एंजाइम की मदद ली। फिर जब इनकी कोशिका भित्ति तोड़ देते हैं तो क्या प्राप्त हो जाता है? प्रोटोप्लास्ट। फिर इन प्रोटोप्लास्टों को जोड़ा गया है, उसके लिए पीईजी माध्यम काम में लेते हैं और एक संकर कोशिका बनाई। इस संकर कोशिका में कोशिका भित्ति बना के और उससे एक नया पौधा तैयार किया गया है। तो ये था अपने ऊतक संवर्धन तकनीक के उपयोग या महत्व। फिर समझ लेना, इस तकनीक की मदद से हम बहुत अधिक संख्या में पौधे तैयार कर सकते हैं। इस तकनीक की मदद से हम सूक्ष्म प्रवर्धन कर सकते हैं। इस तकनीक की मदद से हम रोगी पादप से स्वस्थ पादप तैयार कर सकते हैं। इस तकनीक की मदद से हम क्लोन बना सकते हैं। इस तकनीक की मदद से हम इस तकनीक का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं? संकर पादप तैयार कर सकते हैं। तो ये हमारा एक बड़ा क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट बात हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।